गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद है तुसी जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। पंजाब पटवारी क्रैश कोर्स कानगो वैलफेयर इंस्पैक्टर पोस्ट आउण वाली पंजाब पुलिस भर्ती के संबंध च मैंशुरेशन का अज आप बहुत बेहतरीन कंसैप्ट करांगे। सर्कल बेसिक्स तो टीच करांगा, ट्रिक्स लैवल दियां तरीके दसांगा और जड़ तक क्वेश्चन करांगे। और मेरी गारंटी है कि कोई भी स्टूडेंट इस सैशन नूं देख रहा है तुहानूं इस तो इलावा किसी भी बुक के पन्ने पलटन की जरूरत नहीं रहेगी। सैशन स्टार्ट करने तो पहला दसना चाहना जो चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो, बैल आइकन को प्रेस करना नहीं भुलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते गए साडे इंस्टाग्राम टैलीग्राम वट्सएप पर क्लिक करके जुड़ सकते हो। पंजाब पटवारी के लिए एक स्पैशल साडे बैचेस चल रहे हैं, अगर तुसीं ज्वाइन करना चाहते हो साडियां वक्रियां फैकल्टीज़ ने, ठीक है। तो जिहदे तकरीबन असी प्लस 200 तुहानूं वीडियो कोर्सेस है, तकरीबन 150 तो ज़्यादा मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज स्टडी है, सैशन पीडीएफ्स ने, प्लस उन्होंने सोल्यूशंस ने, प्लस ई बुक्स ने, बहुत सारा कंटेंट थोड़ा अवेलेबल करवाया जा रहा है। जो ज्वाइन करना चाहते हो तो साडे हेठां दिते गए हैल्पलाइन ते कॉल कर सकते हो या तुसीं साडी वैबसाइट ते जाके पूरी जानकारी ले सकते हो। अज का जो टॉपिक होएगा अपना टॉपिक बहुत शानदार बेहद खूबसूरत टॉपिक होएगा। मैंशुरेशन का पार्ट नंबर 29 होएगा जिस कि आप बेसिक्स कंसैप्ट नूं कवर करांगे ते थोड़े एग्जाम के रिलेवेंट मैं चीज़ां तुहानूं दसांगा। सर्कल की है, सर्कल की पूरी डेफिनेशन, सर्कल की पूरी परिभाषा जाननी बहुत जरूरी है। आम बोलन चाल की भाषा के आधार पर वृत्त बारे, सर्कल बारे, गोल सर्कल बारे, गोल जो चक्कर होंदा है सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, परंतु फिर भी मैं बेसिक कंसैप्ट दस चुकिया। उस तो बावजूद भी मैं चीज़ां बहुत सारियां तुहाडे नाल साझीਆਂ करांगा। तो स्टूडेंट्स की डिमांड सीगी सर कि पॉलीगन दे थोड़े होर क्वेश्चन करवाओ। मैं पॉलीगन दे डेफिनेटली क्वेश्चन करावांगा। मैं तुहानूं यह चीज़ बार बार कहांगा कि पंजाब पटवारी के लिए तुहानूं किसी भी जगह ते जाने की जरूरत नहीं पएगी। गिलज मेंटोर तुहाडा अपना चैनल है, तुसीं इत्थे बेहतरीन कंसैप्ट सीख रहे हो, ठीक है। साडा मकसद तकरीबन मैं इत्थे तुहानूं दसना चाहुंदा है लगभग मैं 50 तो लैके 70 क्लासां अवेलेबल करावांगा और बाद दे विच मेरा चैलेंज होएगा कि एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखा दांगे कि पेपर तो सिंगल क्वेश्चन भी आउट नहीं होने देवांगे आपां। करेक्ट है। चलिए सर्कल की गल करते हैं, बेसिक की प्रॉपर्टी जान लेने हैं। बेसिक प्रॉपर्टी की है, बेसिक प्रॉपर्टी बारे सानू जरूर पता होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे को कोई भी रस्सी है, अगर मैं कहांगा कि इदा उबड़ खाबड़ जी मेरे को रस्सी है और इस रस्सी की टोटल लेंथ अगर मैं कहांगा बिगनिंग तो लैके एंड तक टोटल मैं कहां कि मेरे को अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर की रस्सी मैं घुमा के इदा, ठीक है, कोई भी क्रिकेट ग्राउंड के बाहरले पासे बाउंड्री रेखा ते जिवें तुहानूं पता है कि रस्सा विछाया हुंदा है तो यह एक सर्कल बन जाता है। पर इनू कहने की है, जो सर्कल की शेप है दिस इज़ ए पैरामीटर है, ठीक है, लेकिन इसनूं सर्कल की भाषा के विच की किया जाता है, सरकमफेरेंस किया जाता है। सर्कम की कहने आप सरकमफेरेंस कहने, ठीक है। और आप जनरली पंजाबी भाषा की गल करिए तो प्रीति के नाम तो जानिया जाता है। सर्कल का एक सेंटर है, ठीक है, एक केंद्र बिंदु हो गया इहदा की इहदा यह सेंटर है, ठीक है, समझ लेना होएगा तुहानूं। सेंटर तो कोई भी सर्कल की सरकमफरेंस तक कोई भी लाइन अगर टच करती है तो दिस इज कोल्ड, इनू की कहने आप, इनू कहने रेडियस। की कहने आप, इनू रेडियस कहने। याद रखना है कि किसी भी सर्कल के विच कितनियां रेडियस हो सकती हैं तो तुसी कह सकते हो कि इनडिफाइनेट मतलब अनंत हो सकती हैं, ठीक है। ये भी चीज़ तुसी याद रखना है, पेपर के लिए तुहानूं पूछा जा सकता है। और किसी भी सर्कल के विच किन्ने डायमीटर्स हो सकते हैं तो इनडेफिनेट हो सकते हैं, मतलब कि अनंत हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये भी तुसी याद रखना है, ठीक है। हुण देखो अगर मैं कहां कि ए तो लैके ओ तक टोटल अगर 7 सेंटीमीटर है तो जे मैं इस सेंटर पॉइंट तो लैके ओ भी डिजाइन करांगा तो यदी लेंथ कितनी होएगी तो दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर होएगी। अगर मैं ओ तो लैके सी तक कवर करांगा तो दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर होएगी। अगर मैं ओ तो लैके बी तक बना देवां या मैं डी तक बना दा तो दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर होएगी। कंसैप्ट समझ आ गया। चलिए जी प्यारे दोस्तों, अगर मैं गल करा कि ओ तो लैके ए तक कितना आ, अगर मेरे को समझ रखना कि ओ तो लैके ए तक टोटल मेरे को 7 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसनूं अगे तक एडजस्ट कर देवां लाइक जेड तक कर देवां तो ए अते जेड की बन जाएगा दिस इज कोल्ड ए डायमीटर। की कहांगे इनूं आपां डायमीटर कहांगे, बोलन चलन की भाषा दे विच इनूं व्यास कहा जाता है। की कहा जाता है? व्यास। याद रखना है कि अगर 7 है तो 7 ए होएगा, टोटल ए जेड की टोटल लेंथ कितनी बन गई है दिस इज ए 14 सेंटीमीटर। तो हुण आपां इस नतीजे ते पहुंचांगे कि फस्ट ऑफ ऑल अगर रेडियस की गल करिए तो इत्थे की होएगा रेडियस बराबर डायमीटर अपॉन 2 होएगा। तो जे आप गल करिए डायमीटर तो डायमीटर यानी इहदा रेडियस का दुगना हुंदा है तो 2 गुणा इंटू की होएगा रेडियस होएगा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक, ये बेसिक चीज़ां समझ पा रहे हो। चलिए हुण आपां चलदे हां थोड़ा जिहा कंसैप्ट तो अगे।
याद रखना है कि इत्थे जिस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होणगे उन्हां बारे आपां पूर्ण जानकारी सांझी करांगे। अगर मेरे को इत्थे कंसैप्ट दे विच ए सेंटर है, दिस इज ए सेंटर ओ है, और मैं इत्थे कोई भी लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन का नाम मैं रखा ए अते बी, व्हाट इज दिस, दिस इज ए कोड, इनू की कवांगे आपां, इनू कवांगे कोड कवांगे, ठीक है, मतलब कि जिन्हों कहा जाता है जीवा। किसी भी सर्कल दे विच सब तो वड्डी कोड की हो सकती है, तो दिस इज ए डाय, जो डायमीटर होएगा, डायमीटर इज द बिगेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, नोट रखना है, डायमीटर इज द बिगेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल होएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो? चलिए दूसरा पॉइंट याद रखना है कि किसी भी सर्कल दे विच गल करते हैं कि अगर मेरे को कोड इत्थे अगर मान लो 7 सेंटीमीटर है और मैं इत्थे सपोज इहदा नाम पी अते क्यू रख लां, ते पी अते क्यू दी लेंथ कितनी आएगी, तो यू कैनॉट से कि दीज ऑल कोड्स आर सेम इन ए सर्कल। ठीक है, ये भी पॉइंट तुसीं अपने दिमाग दे विच सैट करके रखना होएगा। जिथों तक गल करते हैं कि ये पूरे का पूरा सर्कल है, अगर ये कोई मैं चीज जगह बना रहे हैं जिसकी जिहड़ी उपरों लैके ते नीचे तक पूरा कवर कर रही है, तो दिस इज ए एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला की हुंदा है 2 पाई आर, माफ करना 2 आर अपने को की होएगा पाई आर स्केयर होएगा, और अगर आप सरकमफरेंस की गल करते हैं तो सरकमफरेंस विल बी 2 पाई आर। ठीक है, पाई मीनस हुंदा है 22 बाई कितना हुंदा 7, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है दी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 3.14, यदि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तुसीं डिवाइड करोगे तो होर अगे तक यह वधदा जाएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन मैथमैटिक्स इनू इत्थों तक ही सफिशिएंट रखता है, सो आपां इहदे अकॉर्डिंग इत्थों तक ही कंसैप्ट नू समझना है। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं सर्कल दे विच अगर अपने कोल 3-4 चीज़ां होर भी एग्जाम दे रेलेवेंट हुंदियां ने। अगर मैं इस पॉइंट ओ पॉइंट नू ओ अते ए नू आपां मिला दिए, सैकेंडली आपां ओ अते बी नू ज्वाइन कर दिए, तो दिस इज द 2 रेडियस, 2 रेडियस ने जिन्हां दी लेंथ की है, अगर 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर है, तो हुण देखो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ए की होएगा, दिस इज एन आर्क, की होएगा ए सी आर आर्क होएगा। तो याद रखना एग्जाम से थोड़ा पूछा जा सकता है। दूसरी गल करते हैं कि अगर मैं इत्थे कोई भी एंगल लवांगा और ये पूरी जगह है, इसनों अगर मैं एरिया के बेस से मनांगा, तो तुसीं समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्लियर है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? सारे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना है थीटा, थीटा बराबर की होंदा है, थीटा बराबर आप लेंथ ऑफ ए आर्क, ठीक है, रेडियस ऑफ ए आर्क अपने को होना चाहिए। तो कंप्लीटली इत्थे 2 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल पूछा जा सकता है एरिया ऑफ ए सेक्टर, दूजा सवाल पूछा जा सकता है तुहानू रेडियन बेस ते। रेडियन बेस ते सवाल पूछण दी ज़्यादातर पेपर च उम्मीद रहिंदी नहीं, लेकिन किसी भी बुक दे विच तुहानू डिटेल वाइज नहीं दिता जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो मैं इत्थे थीटा बराबर अगर मैं इत्थे कहांगा 60 डिग्री है, तो सैकेंडली व्हाट वी हैव ए 1c इज इक्वल अपने को रेडियन की वैल्यू कढ़ांगे तो 180 अपॉन अपने को की आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और जे मैं क्रॉस करांगा तो एज यू नो साडे कोले की आ जाएगा कि पाई सी साडे कोले कितना आ जाएगा 180 डिग्री। जनरली एक क्वेश्चंस सानू एवरीवेयर हर किते दिते गए, मतलब 1 डिग्री के बराबर जे मैं गल करांगा, 1 डिग्री के बराबर जे मैं गल करांगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यह होएगा पाई सी बटा साडे कोले कितना हो जाएगा 180। दैट इज ए सिंपल फॉर्मूला। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बस तुसी याद रखो, बाकी मैं चीज़ां तुहानू अगे याद होर करावांगा। जस्ट ए सिंपल। हुण आपां आ जाओ इसे ते गल करदे इहदे एरिया ते। नंबर अपने को 3 फॉर्मूले दे विच गल करते हैं कि आपां नू अगर एग्जाम पूछा जाए कि लेंथ ऑफ एन आर्क की होएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क की होएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क अपने को की होएगा, यू कैन से दैट कि लेंथ ऑफ एन आर्क होएगा साडे कोले, नोट कर सकते हो 2 पाई आर। देखो कंप्लीट यानी देखो लेंथ का मतलब बाहर वाली साइड है, बाहर वाली साइड की दे प्रोपर होएगी, कित्थों आई है 2 पाई आर चों आई है, पूरे का पूरा है। और इंटू करांगे आपां थीटा बटा टोटल कितना 360 डिग्री है। हुण आपां इसनू अज्यूम कर सकते हैं, मतलब इनू चेंज कर सकते हैं किद्दां बई 2 नाल मल्टीप्लाई किया तो ये कट्टिया गया, मतलब 2 नाल डिवाइड भी करो तद भी हो जाएगा। तो ओवरऑल ये गल इदां भी कह सकते हैं आपां कि 2 माफ करना जरा पाई आर थीटा स्केयर आएगा, की आ जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर है ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो? जे आपां गल करते हैं कि पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर आ जाए तुहानू, क्योंकि ये सवाल थोड़ा बहुत बार पेपर च पूछा गया, खास तौर पर SSC दे विच पूछा गया है, पर मैं इत्थे थोनू इस करके डिटेल इहदी जरूर समझावांगा कि सैक्टर पैरामीटर ऑफ ए सैक्टर साडे कोले आ जाएगा। देखो पाई आएगा, आर आएगा, थीटा बटा 180
एंड प्लस साडे कोले की आ जाएगा 2r आ जाएगा। ये भी कंसैप्ट तुसीं अपने दिमाग विच बिठा के रखना है। क्लीयर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। इन्हां दा तुसीं स्क्रीनशॉट ले लो गाइस और अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करदे चलो नाल नाल। जिन्ने भी स्टूडेंट्स हैं घरे बैठे हो, प्लीज़ लॉकडाउन की बुनियाद वध चुकी है। अगर थोनों कोई भी कहता है कि नैक्सट महीने खुल जाएगा, इदा देखो मैं इदा नहीं थोनों कहांगा कि बहुत लंबा टाइम चलेगा। परमात्मा हो सकता है स्थितियां जल्दी ठीक कर दे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार के अंदाजे लग रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 3rd स्टेज है जो भी है, क्योंकि सानू मीडिया के जो भी सानू रिपोर्ट्स मिल रही है उस बेस ते इट मे भी किते ना किते ये चीज़ां एक्सटेंड हो सकती हैं। ठीक है, तो 15 मई तक मान के चलो, तो आप अपनी स्टडी डिस्टर्ब नहीं करनी है प्यारे बच्चों। तो मैं थोनों बेनती करांगा जिन्ने भी हो सकता है कि तुहाडे चों कोई भी टीचर्स भी सैशन देख रहे हैं, प्लीज़ सैशन शेयर कर दो। जिन्ने भी स्टूडेंट्स बैठे ने कर अपना ध्यान सही जगह पर डाइवर्ट करो, अपनी लय ना तोड़ो और कंटिन्यू स्टडी करो। चलिए हुण गल करते हैं सैगमेंट की। ठीक है, वट इज़ द सैगमेंट। सैगमेंट किनू कहते? अगर अपने को कोई भी इस तरीके का सर्कल है और इस सर्कल का ये हो गया साढ़े को सेंटर है, और सेंटर तो अगर मैं पहली रेडियस लवांगा AO और दूजी मेरे को रेडियस केड़ी है इत्थे OB। क्लीयर है ना, समझ पाए हो? ठीक है, दिस इज ए रेडियस होगी और इत्थे अपने को की हो गया थीटा हो गया, मतलब एंगल हो गया। अगर मैं इत्थे दोनों दे विच इदां करके एक लाइन ड्रॉ करदा, दिस इज कोल्ड कोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इत्थे पार्ट बचेगा दिस इज ए सैगमेंट। ठीक है, तुसीं याद रखना जिसनूं त्रिज्या खंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पेपर दे विच तुहानूं पूछा जा सकता है सैगमेंट बराबर कुछ भी है। क्वेश्चंस बहुत सारे डिजाइन हो सकते हैं। एरिया ऑफ ए सैगमेंट की गल करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, एरिया ऑफ सैगमेंट, एरिया ऑफ ए सैगमेंट। ठीक है, तो तुसीं की याद रखोगे? एरिया ऑफ ए सैक्टर, मतलब एरिया ऑफ ए सैक्टर कंसैप्ट लिखो कि एरिया ऑफ सैक्टर किहड़ा सैक्टर है अपने कोले AOB। ठीक है, एंड इहदे चों माइनस की हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं लिख देना इत्थे, तुहानूं याद रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, ABO जिद्दां भी तुसीं कह सकते हो। हाउ कैन यू से दैट, किवें मतलब एरिया ऑफ ए सैक्टर की हुंदा? सारे स्टूडेंट्स बोलो। देखो एरिया होएगा तो πr² लगेगा, थीटा दे रखा तो थीटा टोटल किन्ने चो होएगा 360 डिग्री चो होएगा। समझ पा रहे हो? माइनस करांगे पूरे ट्राइंगल का। देखो जदों भी आपां नूं तो याद रखना है ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट कदे भी नहीं हुंदा। ठीक है, लेकिन हुंदा है डिजाइन कित्थों हुंदा उहदे वास्ते मैं दस दिना है कि सपोज अगर साडे कोल कोई भी ट्राइंगल है, अगर मैं इत्थे तुहानूं अलग तो चीज़ां समझावांगा कि मेरे को इस तरीके नाल कोई ट्राइंगल है एंड ए सानू कोई थीटा दे रखे है, तो दिस इज ए एंड B एंड C इज गिवन है। तो यू नो वेरी वेल कि 1/2 बेस साडे कोले की है CB है एंड इट्स परपेंड दूसरी जो लाइन हो जाएगी। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो? तो यू कैनॉट से कि दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली थिंग इज हेयर, तो 1/2 है इनटू तुसी की लाओगे 1/2 है तुहाडे कोले r² हो जाना इनटू तुहाडे कोले की हो जाना sin थीटा, क्या हो जाना तुहाडे कोले sin थीटा। क्लियर है ना, तो यू कैन से देयर इनटू तुहाडे कोले की हो जाना sin थीटा। अगर 30 डिग्री है तो sin 30 आ जाएगा। समझ पाए हो? चलिए हुण मैं तुसी कहोगे r² क्यों देता, क्योंकि दोस्तों मैं एडजेसेंट साइड AO देवांगा, फिर मैं तुहानूं OB देवांगा, गल तो उत्थे हो जानी कि r इंटू r बराबर r² हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पाए हो? समझ पाए हो तो मैनूं जरूर तुसी कमेंट करके दस दिओ सर बिल्कुल सानूं समझ आ चुके हैं, इत्थों तक कोई परेशानी नहीं है जी। हुण देखते हैं आप नैक्सट, इत्थे एक कंसैप्ट आ जाता है पैरामीटर का। अगर आज सानू किसी भी सैगमेंट का पैरामीटर दसो जी कितना होएगा, तो पैरामीटर के बराबर याद रखो। पैरामीटर का जनरली आपां की करते हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब AC जो भी है अपने कोले AOB का कंप्लीट आर्क आ जाएगा, प्लस अपने कोले लेंथ ऑफ अपने कोले कोड का आ जाना है। तो जस्ट आप लिखते हैं कि 2πr इंटू की हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री, या तुसी πr इंटू थीटा अपॉन 180 भी लिख सकते हो, एंड प्लस साडे कोले की हो जाएगा 2r, एंड 2r इज इक्वल टू द की हो जाएगा साडे कोले कि sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 2। समझ पा रहे हो मेरी गल नूं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी गौर नाल एक कंसैप्ट सारा समझना पएगा। हुण आपां शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन सीरीज भी शुरू करांगे जो कि प्रीवियसली पेपर दे विच पूछी गई है। मैं वापस तो चीज़ां दसांगा जिन्ने भी फॉर्मूले दसे है, इस तो अलावा कुछ भी कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। हुण आ जांदे आ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आउणगे वो ये होणगे। जरा गौर करो कि सानू की पूछा जाएगा कि इस तरीके का एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर एक इस तरीके का स्क्वायर बनाया गया है, इस स्क्वायर AB और CD। इत्थे तुहानूं सवाल आपां नूं किन्ने 3 तरीके दे पूछे जा सकते। तरीका फर्स्ट है कि पेपर वाला करेगा ये जो बाहरी पार्ट बचदा इत्थे, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इत्थे आपां नूं पूछेगा कि दसो कि शैडड पार्ट का एरिया की आएगा।
ਸ਼ੈਡਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ, ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਟੋਟਲ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। समझ पा रहे हो, इस तरीके नाल। तीजे तरीके का क्वेश्चन थोनों पेपर वाला इदा डिजाइन करके देगा कि तुहानू कहेगा कि इस पूरे दे पूरे जो बल्कि सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल दा सरकमफरेंस है वो तुहाडे कोले 154 सेंटीमीटर है, दसो स्क्वायर दा एरिया कितना होएगा। तो दोस्तों इन्हां दे लई मेरे कोले बहुत बेहतरीन देसी दवाइयां है जो तुहानू मैं अलग क्वेश्चंस करावांगा क्योंकि थोड़े जे एक्स्ट्रा तरीके दे क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इस तरीके नाल अपने को एक स्क्वायर बनया हुआ है, स्क्वायर के अंदर आ जाएगा जिसनों इन सर्कल कहते हैं, समझ पा रहे हो। तो सिमिलरली 3 तरीके के सवाल इत्थे पूछे जाएंगे। फिर इत्थों डिजाइन होकर सवाल आ जाती एक इस तरीके का, एक जरा इनू मैं नाल दे जोड़ के बना देवां तो मैनूं थोड़ा जिहा अच्छा लगेगा होर भी एक्सप्लेन करना। इस तरीके नाल है, इनू इस तरीके नाल है, इनू इस तरीके नाल है। तो इत्थे कह दे इदां करके एक स्क्वायर बनेगा, इस स्क्वायर का एरिया पूछा जा सकता है, इस शैडड पार्ट का एरिया पूछा जा सकता है, इस तरीके दे। या फिर नैक्सट क्वेश्चन होंगे है कि इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा और इस ट्रायंगल के विच तुहानूं इदां करके इहदा एरिया पूछा जाएगा। फिर नैक्सट तरीके के क्वेश्चंस पेपर दे विच आउंदे भी इस तरीके नाल साडे कोले 3 सर्कल ने, ठीक है, 3 सर्कलों के विच इस तरीके नाल की बनेगा, साडे कोले 3 रेडियस ने और इत्थों बनने वाले ट्रायंगल का एरिया या इत्थों तुहानूं इन सर्कल के तरीके बहुत सारे सवाल पेपर फसाएगा आपां नूं। बहुत बेहतरीन देसी दवाइयां है, चिण के तुहानूं एक चीज़ां समझावांगा। लेकिन बिफोर वी दैट चलिए बेसिक्स क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट बाय फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर सानू क्या जाता है कि किसी भी सर्कल दी, याद रखो किसी भी सर्कल की रेडियस गल करते हैं कि अपने को 7 सेंटीमीटर है, तो दसो कि इहदा एरिया कितना होएगा। एरिया का रूल की हुंदा, साडे कोले पाई आर स्क्वायर है। चलिए फटाफट मैनू दसो कि एरिया कितना होएगा। कम ऑन गाइज। तो एरिया बराबर देखो 2 तरीके, एक शॉर्टकट भी हुंदा है। शॉर्टकट की हुंदा है, इदां बॉक्स बना के समझाया जाता है, समझ पा रहे हो मेरी गल, इदां बॉक्स बना के समझाया जाता है ये इत्थे। लेकिन ये चीज़ां पता है कि एक लिमिट टाइम लई है, तुसीं मैथ नूं कभी भी रट्टा मार के याद नहीं रख सकते, पर इत्थे टीचर्स तुहानूं रट्टा मार के याद कराउंदे हैं। पर मैं चाहुंदा कि कंसैप्ट क्लीयर होना लाजमी है, ठीक है। तुसीं लिखोगे 22 बटे कितना है, 22 बटे 7 है, एंड पाई की वैल्यू लिखी, आर का मतलब कितना है 7 × 7 है, तो तुसीं 7 नाल 7 कैंसिल करता, कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लीयर है। और अगर तुहानूं पिया ये तुसीं कढिया वा एरिया दा, अगर आपां नूं पुछा जाए कि पैरामीटर दसो, तो तुसीं इत्थे लिखना है कि 2 × 22 बटे 7 इंटू की आ जाएगा 7, मतलब कि फॉर्मूला इज पाई पैरामीटर इज इक्वल, या तुसीं सरकमफरेंस कह सकते हो, तो की हो जाएगा तुहाडे कोल 2 पाई आर। 7 ना 7 कैंसिल हो गए, तुहाडे कोले कितना हो गया 44 सेंटीमीटर विल बी आंसर। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। जे मैंने समझ तुहानूं लग रहा है तो प्लीज़ मैंने जरूर दसना है कि हाँ जी सर बिल्कुल कंसैप्ट क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके नाल आपां ये सवाल सानूं एरिए दी नहीं आउणगे, थोड़ा जिहा सवाल सानूं पचीदे वाले आउणगे जो तुहानूं स्क्रीन ते दे रखा है। फटाफट पहला क्वेश्चन देखो कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सैगमेंट ऑफ ए सर्कल विद द सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ए रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। फटाफट क्वेश्चन दसो और एक लाइन च आपां खत्म कर देंगे, एक लाइन च खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों। देखो की करना है, इत्थे आपां रूल लिखना है। सब तो पहले अपने कोले रूल की हुंदा है, रूल मैं तुहानूं दस्सिया सी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, मेरे नाल बोलो, ठीक है। सैगमेंट की गल हो रही है ना, सैगमेंट इस तरीके का होएगा सैगमेंट। अगर आप इसनूं इस तरीके नाल ज्वाइन करता है, दिस इज ओ ए एंड बी। क्लीयर है। ये जो एंगल है इत्थे तकरीबन 120 डिग्री का है, रेडियस इसकी 8 सेंटीमीटर है, एंड इस तरीके नाल करके अपने को एक कोड है, यू कैन से दैट कि दिस इज द सैगमेंट, द एरिया ऑफ ए सैगमेंट यू हैव टू फाइंड। क्लीयर है ना। तो अपने को की होएगा कि बन की रहा है कि ए ओ बी एक की बन रहा है, तुहाडे कोले ट्रायंगल भी बन रहा है। वो ट्रायंगल का एरिया आप ठोकांगे इत्थे 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साडे कोले की हो जाएगा साइन थीटा। क्लीयर है ना। इसे दी बिहाफ ते क्लीयर करांगे आपां लिखांगे इत्थे पाई, की लिख लेने आप पाई लिख लेने, कोई दिक्कत नहीं, समझ पाओगे, थोनों कंसैप्ट बहुत अच्छे तरीके ना क्लीयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस सानू दे रखा कि 8 × 8, तो तुसीं 8 × 8 लिखोगे। तुहानूं एंगल दे रखा कि 120, तुसीं अपोन दे विच लिखोगे 360 डिग्री, माइनस 1/2 है, रेडियस तुहाडे कोले कितनी हो जानी 64 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी 120। क्लीयर है ना। क्लीयर है, सारे बच्चे दस दो मैनूं समझ आ पा रहा है। चलिए हुण प्यारे बच्चों की करना है, आपां इस चीज़ कंसैप्ट नूं सॉल्व करना दा तरीका सीखो। जिन्ना ज़्यादा तुसीं आसानी नाल सॉल्व करोगे सवाल उन्ना ज़्यादा बेहतरीन तुहाडा क्लीयर हो जाएगा। दोनों चों कॉमन फैक्टर भी कढ सकते हैं। इत्थे आपां की लिखेंगे 64 है, की लिखांगे 64 है, 120 नाल कैंसल करांगे, तुसीं 1 अपॉन की कर सकते हैं 12 × 36 है,
2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ 60 ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ -64 ਇੰਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ 60 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਲਿਖੋਗੇ। 64 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 64 ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੂ 1 ਹੈ, ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 60 अपॉन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 33 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਵਟ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਟਸ ਆਂਸਰ। ਜਸਟ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है, सारे समझ पा रहे हो। चलिए इसी तरीके का सवाल जो PPSC के पेपर च आया सीगा वो तुहाडे सामने मैं लैके मौजूद हाँ। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर विद एन आर्क द लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। क्विकली हाउ कैन वी सॉल्व दिस? एरिया ऑफ ए सेक्टर, हुण सैक्टर की गल है ना कि सैगमेंट की गल है, ठीक है, सैक्टर की गल है। तो सैक्टर बराबर आपां की लिखते हुन्ने हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट sector with an arc, the arc यानी what you can say 2 pi r into theta upon 360 degree, right? And you can say clear, arc दी लेंथ दे रखी है, तो arc दी लेंथ इज इक्वल आपां की लिखांगे कि 2 pi r into theta upon 360 degree is equal given here 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो आप इनू की करते हैं, जस्ट इनू सॉल्व कर लेने हैं। सॉल्व कर लेंगे तो आप 2 नाल कैंसिल करांगे तो कितना हो जाएगा 15। इट मीनस की होया कि पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल साडे कोल कितना है 15 सेंटीमीटर आ गया। क्लीयर है? इत्थों तक कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बच्चे नूं कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हैं। हुण अपने कोल इन्हां ने पूछा कि एरिया ऑफ ए सैक्टर, जे आपां पूरे दा पूरा इदां करके फिगर बनावांगे और इस तरीके नाल आपां लिखिआ है कि ए वाला साडे कोले थीटा हो गया, ए है, दिस इज बी है, दिस इज सी है, या दा नाम ओ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे दे पूरे सैक्टर का तुसीं की करना, एरिया करना है। तो एरिया ऑफ ए सैक्टर की हुंदा है? सारे स्टूडेंट्स बोलो, प्लीज बोलो सारे स्टूडेंट्स, पाई आर स्केयर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, थीटा अपॉन की होएगा 360 डिग्री। हुण तुसीं लिख सकते हो कि पाई आर स्केयर अपॉन 360 डिग्री की वैल्यू सानू कितनी दे रखी है, इन्होंने सानू 15 दे रखी है, और इंटू आपां नू की है नवी रेडियस आ जाएगी ना, तो न्यू रेडियस तुसीं पुट कर दो, कितनी 10 है, लगभग 150 सेंटीमीटर तुहाडा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लीयर है ना? समझ पाए हो तो मैनू प्लीज जरूर दस दिओ कमेंट करके कि जी सर समझ पाए। हुण तुसीं कहोगे कि सर तुसीं नवां आर कित्थों लाता जी, तुसीं मैनू सवाल पूछोगे सर ये नवां आर कित्थों लाता, ये नवां आर मैं अलग तो नहीं लाया, इसनों पूरे नूं समझो। जे मैं थोड़ा जिहा सैट करके लिखा तो मैं इदां लिखांगा 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। हुण देखो मैं थोड़ा ठीक करा तो ऊपर देखो पाई दा पाई आ गया, आर दा आर कट्टिया गया, थीटे दा थीटा कट्टिया गया 360, तो ये तुहाडे कोले कितना आर बचा ना बई, ऊपर वाले दी वैल्यू 15 है तो आर दी वैल्यू बचेगी जो 10 है, सानू ऑलरेडी क्वेश्चन च दित्ती है, तद करके मैं 150 ते आर थोनू इंडिविजुअल क्वेश्चन ला के मैं थोनू कराया या, सो दैट यू कैन गेट इट वेरी वेल अपोजिशंस ऑफ द आर स्केयर। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ एन आर्क। हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो रेडियस इन्नी है, सब तो पहला साडे कोले रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये साडे कोले हो गया लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ करते हैं तो कितना हो गया साडे कोले 72 हो गया। सैकेंडली गल करते हैं कि सवाल साडे कोले बड़ा अजीब किस्म का है, सवाल साडे कोले बड़ा अजीब किस्म का है, इस करके इस अजीब किस्म के सवाल नूं सानूं समझना पएगा। नॉट ए लेंथ सबस्टेंड द एंगल ऑफ 72 डिग्री है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करके बच्चे का आ गया कि जनाब ये सर लेंथ नहीं गई बल्कि ये एंगल दे रखा, तो आप एंगल इज इक्वल कितना लिख लें 72 डिग्री। सवाल बहुत कुछ नहीं है पहले, ठीक है। आलो जी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि आर्क की लेंथ दसनी है, इत्थे की दसनी है, आर्क की लेंथ दसनी है, तो साडे कोले कितना आ जाना 2 है, पाई है, आर की वैल्यू कितनी है 21 है, थीटा की वैल्यू 72 है, अपॉन 360 डिग्री आ जाना, 72 5 हो गया, 72 नूं 5 नाल कैंसिल कर देंगे, 21 दूना 42 हो गया, 42 नूं 5 नाल करोगे तो कितना हो जाना 8। दैन यू हैव टू पुट ओके 22/7 की वैल्यू भी तुसीं कंसीडर कर सकते हो, या तुसीं 22 की वैल्यू सीधा भी लिख सकते हो। 21 दूना 42 नूं डिवाइड करोगे तो कितना हो जाना 8.4 तुहाडे कोले पाई हो जाना, ये तुहाडा आंसर हो जाएगा। क्लीयर, कोई दिक्कत नहीं, समझ पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब तो ज़्यादा समझना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए समझ पाए हो तो दोस्तों हुण चलते हैं आपां अगले क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, जदों सानू सवाल दे विच एक परपेंडिकुलर क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा, सवाल इस तरीके नाल डिजाइन हो सकता है, बहुत बार एग्जाम च आउंदा है कि एक सेंटर है और इहदे सेंटर तो सर्कल दे कोड दे उत्ते एक परपेंडिकुलर लिया जाता है, ये कोड अपने कोले ए अते बी है और इहदे उपर एक परपेंडिकुलर इस तरीके का है जिसका नाम है OP,
ठीक है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि दसो दी लेंथ कितनी है। अगर यदि रेडियस तुहाडे कोल 7 सेंटीमीटर है और कोड की लेंथ तुहाडे कोल 20 सेंटीमीटर है, तो दसो कि परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी। इस तरीके के सवाल पेपर च फ्रेम हो सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम की गल करते हैं तो ए बी साडे कोल 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी डी 6 सेंटीमीटर, 2 पैरेलल कोड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 1 सेंटीमीटर है। क्लीयर है ना, कितनी है 1 सेंटीमीटर है। सो दैट कि आपां नूं आंसर इहदा फाइंड करना। एक चीज़ मैं तुहानूं उपर दस देवां कि जिस हिसाब नाल मैं इस पूरे दे पूरे क्वेश्चन नूं डिजाइन कीता सीगा, पूरे दे पूरे क्वेश्चन नूं डिजाइन कीता सीगा, प्लीज़ सारे फोकस करो उपर वाले क्वेश्चन ते कि जिस हिसाब नाल अगर मैं लिखिया सी कि AP, तो AP इक्वल टू की होएगा BP होएगा, AP इक्वल टू BP होएगा। अगर मेरे को AB दी कंप्लीट लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, किहदी है AB दी लेंथ साडे कोले कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो यू नो कि AP कितनी होएगी 5 होएगी, तुहाडे कोले BP भी कितना होएगा 5 होएगा, ठीक है। तो इक्वलिटी इंटरसेक्टर होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल साडे कोले अगला सीगा कि AB एंड CD 6-8 सेंटीमीटर है, 8-6 सेंटीमीटर है, 2 पैरेलल कोड ने साडे कोले, ठीक है। आप इस तरीके नाल एक पूरे दा पूरा सर्कल बनावांगे। सो सब तो पहला आप बनाया सर्कल, मैं एक सोहना जिहा सर्कल बनाया बड़ा गोल गोल जा, ठीक है। कोरोना कराना तो ख्याल रखियो, ठीक है। पंजाबी थोड़े जे दलेर होंदे आ, किते दलेरी चाप दा कहंदे नुकसान ना करा के बह जाओ, ख्याल रखियो यार, ठीक है। जिंदगी है तो सब कुछ है, पैसा वैसा सब कुछ कमा लांगे, लेकिन बस एको चीज़ हैगी है कि अगर आप गल करिए किसानी के दौर पर फसलों ते नुकसान पै रहा, सारिया चीज़ों ते नुकसान भी है, पर यह असी भी समझ सकते हैं। आप पढ़े लिखे अगर सब लोग नहीं समझांगे तो चीज़ों फिर कौन समझेगा। ये कला इंडिया नहीं गा, बल्कि इंडिया तो बहुत सेफ, अगर आप देखिए बाहर दी कंट्रियां का तो बहुत बुरा हाल है। सो पढ़न की गल करते हैं, जिन्ने भी पटवारी पटवारना तैयारी कर रहे हैं, मैं थोड़ा बार बार यही बेनती करता रहांगा, मननी नहीं मननी थोड़ी मर्जी है, ठीक है। कई बारी तो कई इहो ਜਿਹੇ विद्वान सज्जन होंगे कहते सर जी तुसीं विच ना क्लास दे आ गल्लां बार बार ना करिया करो, गाल कढ़ दिंदे आ, ठीक है। उन्होंने मर्जी है कि गाल कढ़ देंगे, कोई गल नहीं है, लेकिन फिर भी ये गल इस करके है बार बार दसना जरूरी है कि तुसी ना तुसी कोई भी काम करो, तुसी मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल दे देना, तुसी इदां करो, तुसी ना पक्खा थोड़ा थोड़ा छड्ड के अज के टाइम ते तुसी सोना शुरू कर दो, दोपहरे थोड़ा नींद आऊगी, मैं तुसी 3 दिन सौ जाओ, तो चौथे दिन ना मैं थोड़ा चैलेंज करदा जे तुसी पढ़ के कोई उठ के कोई काम कर लोगे या पढ़ लोगे, थोड़ा मन करेगा धक्के नाल कि सौ जाइए, ये हैबिट बन जाती है। जब तुसी टिकटॉक देखने लग जाओ थोड़ी आदत बन जाएगी। तो प्लीज़ इहो जिहियां चीज़ों तो इंप्रूवमेंट करो, अपना पढ़न दे विच ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इस वक्त हर कोई स्टडी कर रहा है, तुसी ना सोचो, क्योंकि इस वक्त वो भी कंपीटीशन तुहानूं देगा कि जिहड़ा प्राइवेट जॉब कर रहा सो एकदम पूरा मतलब ना मैं कह रहा खिजिया बैठा सी वो भी मौका नहीं मिलता पढ़न का। इस टाइम क्योंकि नौकरियां तो कढ़ नहीं सकते कोई, ठीक है। तनख्वाहां दा मैटर तो चलो जो भी होएगा अगे देखा जाएगा, गवर्नमेंट प्रोसीजर है, परंतु वो पूरे चिब कढ़ देणगे थोड़े, ठीक है। इन्ने मतलब पूरे गुस्से च तैयारी करी जाते हैं। सानू पता है साडे कोले फोन कॉल आउंदे, ते तैयारी करो सारे जने हौसले नाल। दो साडे कोले सब तो पहला बना लेने आपां दा सेंटर, ये सेंटर बना लिया जी, सेंटर का नाम रख लेने आपां ओ, ठीक है। हुण ये कहंदा साडे कोले एक तो ए बी है, ए बी वड्डी है, तो वड्डी है तो इहदा मतलब हो गया कि ए बी नूं आपां इत्थे करके इस तरीके नाल बना लेने, ए रखता जी नाम इहदा ए ते आ रखता जिहदा बी। ਇਹਦੀ AB ਦੀ टोटल कितनी लेंथ है, AB ਦੀ लेंथ है साढ़े कोले 8 सेंटीमीटर है। सवाल नूं देखो बड़े मज़ेदार तरीके नाल करावांगा। BC ਦੀ लेंथ मेरे प्यारे बच्चों ਇਹਦੇ नीचे ही साढ़े कोले पैरेलल है, ਇਹਦਾ नाम हो गया अपने कोले C ਅਤੇ D है। C ਅਤੇ D ਦੀ लेंथ कितनी है साढ़े कोले 6 सेंटीमीटर है, धक्के नाल 8 लिखा जा रहा है, 6 सेंटीमीटर है। दो पैरेलल ने कहता सेम साइड ते है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस इन्हां दोनों के बीच कितनी है, 1 सेंटीमीटर का अंतर है, मतलब 1 सेंटीमीटर का अंतर है, समझ पाए हो। तो जे मैं ये सेंटर नूं इदों इदां करके और इसका पॉइंट का नाम रखदा मैं OP फॉर पप्पू, तो यदा नाम मैं Q कर देवां, ये मेरे को पहली रेडियस होगी, ये मेरे प्यारे बच्चों दूजी रेडियस होगी, मेरे को की होगी पहली रेडियस होगी तो दूजी रेडियस होगी। क्लीयर है ना, कंसैप्ट च कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हुण सवाल की पूछा से ने पूछा सीगा द फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। सवाल बड़ा मजेदार, बड़ा सौखा जो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी, 1 सिंगल % नहीं आएगी। सब तो पहले समझो, स्क्रीन ते फोकस करो सारे जने। अगर AB कंप्लीट 8 है तो AP साडे कोले कितना होएगा भाई, AP साडे कोले होएगा 4 सेंटीमीटर। इत्थों तक समझ आ गया। CQ की गल करते हैं, CQ साडे कोले कितना होएगा 3 सेंटीमीटर होएगा, क्योंकि CD टोटल 6 सेंटीमीटर का अद्धा हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की है परपेंडिकुलर है। तो वी कैन से दैट कि साडे कोले अगर OP परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OQ परपेंडिकुलर ऑन CD। कंसैप्ट इत्थों तक समझ आ गया। चलिए जे मैं नाम कुछ होर भी रख देना है। चलिए पहला सवाल मेरे को आ गया कि OQ,
पहला सवाल अगर आप समझांगे इत्थे मैं साइड जे ते लिखदा कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए तुहानूं, ठीक है। मैं अगर पूरा इत्थों लिखांगा कि मेरे कोले O अते Q कंप्लीट है, इहनूं मैं अगर कितना मन्ना x सेंटीमीटर मान लेना है पूरे नूं O अते Q नूं, ठीक है। और इहदे विच PQ कितना 1 सेंटीमीटर है, कितना आ 1 सेंटीमीटर है। तां तुसीं इत्थे इह गल कह सकदे हो, इत्थे ये गल भी कह सकते हो कि यदि रेडियस जो होएगी साडे कोल उहनूं आपां की लै सकते हैं R सेंटीमीटर लै सकते हैं। समझ आ गया। हुण साडे कोल एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल का नाम है OAP, ठीक है। देयरफॉर अपने कोल ट्रायंगल बनया, इसका नाम है कि OAP, ठीक है। एक ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल दे विच आपां एक कंसैप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि साडे कोल OP है, ये कितना हो जाएगा साडे कोल x-1 हो जाएगा ना बई। अगर नीचे इहदी लेंथ हो जाएगी, ये साडे कोल R हो गया। ठोको जी, ठोको इन सवाल नूं आपां की करांगे R स्केयर, क्योंकि हाइपोटेनिस के बराबर लावांगे। बराबर साडे कोले कितना दे रखा, ये 4 हो गया तो 4 चो के आपां कितना कर दिए 16 कर दिए। फिर प्लस अपने कोले की आ जाना, साडे कोले आ जाना x-1 दा होल स्केयर आ जाना। ये सवाल समझ आया कि नहीं आया? सवाल देखो समझ आया कि नहीं आया यार? मैनू इस चीज़ की बस चिंता हैगी कि मेरे प्यारे बच्चों सानू सवाल समझ होना चाहिए। देखो अगर मैं सवाल नूं इस तरीके नाल इदां समझ आ देना, इदां समझा देना, ठीक है। मैं थोड़ी जी लाइन वड्डी बनाती सी पर मैंने छोटी कर देवां। आलो जनाब, ये आलो जी लाइन वड्डी है, क्लीयर है ना। इनू मैं इत्थों तक है मेरे को लाइन। अगर मैं कहांगा कि इत्थों लैके इत्थों तक मेरे को 1 सेंटीमीटर है तो मैं इसनूं पूरे उत्तों लैके इत्थों तक मैं कितना मन्निया x मन्निया, या उपरों लैके नीचे तक 10 हुंदा और 1 सेंटीमीटर विच है तो 10 चों 1 माइनस होके तो उपर कितना बन जांदा 9 बच जांदा ना। इस हिसाब नाल जे आपां गल करांगे कि इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक की गल करदे तो ये तुहाडे चों टोटल दे विचों 1 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा। ये सानू रेडियस उन्होंने दे रखी और ये वाला साडे कोल 4 है। तो आपां जदों भी किसी ट्रायंगल दे विच 2 साइडां दी लेंथ गिवन होवे और तीजी फाइंड करनी है तो तुसीं की लाउने, हाइपोटेनिस लाउने। हाइपोटेनिस का मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम लाउने हैं। हाइपोटेनिस का स्केयर है इज इक्वल परपेंडिकुलर स्केयर है प्लस साडे कोले की हो जाएगा बेस दा स्केयर है, जिसनों मैं शॉर्ट करके लिखता है इत्थे। समझ गए? चलो ठीक है। हुण आपां की करांगे सवाल दे विच दूजा आपां ट्रायंगल लैने ओ, नैक्सट अपने कोले C एंड Q। O we have taken the triangle number OC and Q, ठीक है। therefore we have taken OC and Q is the second triangle। तो सेम थिंग इत्थे भी की हो जाएगा, साडे कोले हाइपोटेनिस R स्केयर है, किस की आ रहा है R स्केयर आ रहा है, तब तुहाडे कोले कितना आ जाना मैक्सिमम तुहाडे कोले वैल्यू कितनी आ जानी, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है तो 3 कितना हो जाना 9 प्लस तुहाडे कोले 1 है तो 1 दा 1 ही रहेगा। तो ओवरऑल आपां इस सिट्टे ते पहुंच जाएंगे, बल्कि नॉट ए 1 बराबर x हो जाएगा x स्केयर, ठीक है जी। तो ये पासे नतीजे ते पहुंचे हैं कि देयरफॉर टोटल पहला वाला अपना कोले होया 16 प्लस साडे कोले कितना होया x-1 स्केयर है, ठीक है, बराबर साडे कोले कितना 9 है तो प्लस साडे कोले कितना है x स्केयर है। क्लीयर है ना। तो देखो कंसैप्ट नूं सॉल्व करना सीख लो, सॉल्व करना सीख गया तो तुहाडा कोई भी एग्जाम गलत नहीं होएगा। फटाफट तुहानूं मैं यूट्यूब ते बल्कि सैशन दे विच तुहानूं मैं सवाल भी दे दिना है कि जी साडे कोले रेडियस बराबर 16 प्लस x-1 दा होल स्केयर इज इक्वल साडे कोले की है 9 प्लस 1 x स्केयर है। सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस? दिस यू कैन सॉल्व एज a प्लस b होल स्केयर, एज पर द a प्लस b होल स्केयर तुसीं सॉल्व करो, तुहाडा आंसर कुछ ही सेकंड आ जाएगा क्विकली। कम ऑन गाइस, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट करो, फटाफट जिन्ना भी जल्दी हो सकता है प्लीज यू सॉल्व इट, ठीक है। तुसीं लिखोगे x स्केयर साडे कोले कितना हो जाना x स्केयर, यानी a माइनस b दा होल स्केयर दा फार्मूला हुंदा a स्केयर प्लस तुहाडे कोले 2a माइनस 2ab, what you can write here minus 2ab and प्लस तुहाडे कोले की होएगा b स्केयर। सेम थिंग इज हियर 1 आएगा तुहाडे कोले एंड 1 ना मल्टीप्लाई कर दोगे तुसीं, या 2 दा 2 रख लो, ठीक है, 2x हो गया एंड तुहाडे कोले 1 हो जाएगा इज इक्वल, ब्रैकेट बंद करांगे तो 9 प्लस तुहाडे कोले x स्केयर आ जाना है। देन यू कैन राइट हियर 16 प्लस ब्रैकेट ओपन करांगे x स्केयर है तो ये प्लस प्लस बल्कि माइनस ना माइनस रहेगा, प्लस 1 इज इक्वल तुहाडे कोले 9 प्लस x स्केयर है, ये प्लस है तो दोनों ने सिंबल चेंज करांगे, पोजीशन चेंज करांगे तो कैंसिल हो जाएगा। 16 ते कितना हो गया 17 माइनस 2x इज इक्वल 9 है तो 9 नूं तुसीं प्लेस चेंज करोगे तो तुहाडे कोले माइनस हो जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू जो तुहाडे कोले बचेगी कितनी बचेगी तुहाडे कोले 8, मतलब कि तुसीं लिख सकते हो कि 2x इज इक्वल 17 माइनस एंड तुहाडे कोले कितना हो जाना है, यू कैन से दैट कि तुहाडे कोले प्लस दे प्लस 9 दे 9 रहणगे, ठीक है जी। माइनस 2x इज इक्वल तुहाडे कोले माइनस 8 है, माइनस ना माइनस कटिया गया तो x बराबर तुहाडे कोले कितना आ जाना 8/2 इज इक्वल 4 सेंटीमीटर है, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर है। इसे सवाल नूं चुक के किसी दे विच फिट कर दो यार, किसी च फिट कर दो, x की वैल्यू तुसीं फाइंड कर ली है, कितना आ गया 4 आ गया, ये तुहाडे कोले रेडियस फाइंड करनी है, ये रेडियस फाइंड करनी है ना,
कोई भी एक रेडियस तो सेम ही होएगी। आ लो जी, रेडियस बराबर तुहाडे कोले कितना हो जाना 9 + x² सीगा, तो रेडियस बराबर तुहाडे कोले हो जाना 9 + 4 चौके 16 है, तो r² बराबर तुहाडे कोले कितना हो जाना 25 है। तो r का स्केयर हटाओगे तो 25 काहदे च आ जाणगे रूट दे विच, तो r बराबर तुहाडे कोले कितना हो जाना 5 है। क्लीयर है ना, तो 5 सेंटीमीटर का आंसर आ जाना सी, कोई दिक्कत नहीं है। कई सवाल देखो सानू बेसिक्स तो समझने पैणगे, उन्हां दा बेसिक फंडा सानू समझना लाजमी बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हुण मैं तुहानू एक दो सवाल देना है फॉर ए प्रैक्टिस सेट, बाकी आपां कल दे सैशन च करांगे। लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, मतलब कि लेंथ ऑफ ए कोड है ओदी अगर मैं मान लेना कि ए है तो ये बराबर कि है कोड बराबर, मतलब ए आर बराबर है द एंगल विच इज कोड सबटेंड इन द मेजर सैगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू बराबर कि होएगा। ये सवाल तुहानू दिता जा रहा है, इसका आंसर तुसीं कमेंट करके देना है। बाकी मिलते हैं फिर आपां कल, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।